हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की क्वार्टर वन के रिजल्ट इसके आ चुके हैं। जैसे हमने बात की थी बिल्कुल उसी के आसपास रहा रिजल्ट। आपको वो वीडियो देखा होगा, जैसे कि हमने बात की थी, प्रिडिक्शन लिया था प्रॉफिट और रेवेन्यू का। तो यहाँ पर आगे प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पहले तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसा रहा, ये ज़रा देखें। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि ये ज़रा देखें इसका रेवेन्यू, अगर बात करें टोटल रेवेन्यू थोड़ा सा अदर इनकम को जोड़कर 1500 करोड़ के आसपास का रहा। बाकी इसका इतना रहा, जो कि साल दर साल देखिए इसका बिजनेस जो है वो बड़ा है। पिछले साल जो है 1250 करोड़ के आसपास का था, इस साल 1500 करोड़ के आसपास का रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर इसकी अच्छी दिख रही है। बाकी अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई। यहाँ पर अगर आप देखें साल दर साल 171 करोड़ से घटकर इतना रहा 165 करोड़ के आसपास। और वो जो खबर आई थी जिसका इम्पैक्ट रह सकता है, हमने बात की थी कि वो गैस आवंटन की वो खबर आई थी, उस वजह से ये थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर दबाव इसका रहा। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो प्रॉफिट फिर भी थोड़ा सा बड़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसकी अच्छी दिख रही है। बाकी यहाँ पर देखें इसका ईपीएस तो 1.5 रुपये के आसपास का आया। तो पूरे साल अगर इसी तरीके का रिजल्ट आता है तो भी 6 रुपये के आसपास का ईपीएस आ सकता है। तो अभी भी पी रेशियो की बात करें तो वो ऊपर दिखेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बात की, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस भी है, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। वो कंपनियां हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके साथ भी कंपेयर करेंगे कि उनका जो पी रेशियो है वो ऊपर हो सकता है। ये तो जो है गैस की जितनी भी कंपनी है, गैस का बिजनेस है, उनका पी रेशियो जो है थोड़ा सा नीचे है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो इसका ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट जो है काफ़ी इसकी यहाँ पर कम दिख रही है, ये ज़रा देखें, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा जो है कंपनी के पास काफ़ी कम है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसकी अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। और अब बात करें इसके बिजनेस की अपडेट की, तो वो इसको पहले तो समझे कि यहाँ पर अगर देखें तो जैसे कि हमने देखा रेवेन्यू बढ़ा, और अब किन किन सेक्टर के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिली। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो कंपनी के एक बयान में इन्होंने कहा कि तिमाही के दौरान जो है उसके सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क जो है वो 34 जियोग्राफिकल एरियाज़ में 650 स्टेशन तक जो है पहुंच चुका है। और अब 9.9 लाख से ज़्यादा पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी से जो है वो भी जुड़ गए हैं। और नए पीएनजी कनेक्शन जुड़ने के साथ पीएनजी की मात्रा में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि हुई है। तो ग्रोथ तो देखने को बिजनेस के अंदर मिली है। कंपनी ने जो है जून के ये तिमाही के अंदर जो है औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या जो है बढ़ाकर कितनी हुई, 9,556 कर दी, और 157 नए ग्राहक भी जोड़े। तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। अब ईवी चार्जिंग स्टेशन कितने बड़े वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जरिए बताया कि अदानी टोटल गैस का नेट प्रॉफिट वो कितना बड़ा, 3.8% बड़ा नहीं बल्कि घटकर 165 करोड़ रुपए के आसपास करा। जैसे कि हमने बात की पिछले साल 171 करोड़ था। और वहीं कंपनी का राजस्व जो है 20.9% की बढ़ोतरी के साथ जो है वो अच्छा खासा बढ़ा, 1498 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल इतना था। तो ये नेट प्रॉफिट घटा, जैसे कि हमने बात की वो गैस आवंटन की जो खबरें थी उसकी चलते हुआ होगा। मार्जिन के अंदर टोटल दबा हुआ है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और बाकी बिजनेस तो इसका बड़ा ही है, ये ना भूलें, क्योंकि इसका रेवेन्यू बड़ा है। मेन चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है। अभी शेयर के ऊपर भी चर्चा करेंगे, प्राइस कहाँ जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। कंपनी के EBITDA की बात करें तो ये 0.7% गिरकर इतना हो गया। और बात करें पिछले साल इतना था। और उसके बाद अगर बात करें ईवी चार्जिंग जो है स्टेशन की पॉइंट्स की, तो वो संख्या बढ़कर 3800 से ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर और भी अच्छी दिख रही है। और 2030 तक, पिछले साल शायद जहाँ तक मुझे याद है, कंपनी ने बात की थी कि वो 75,000 ये ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट जो है वो लगाने वाले हैं, उनका लक्ष्य है वो। तो अभी तो ये 3800 हुआ है, तो आगे ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इससे इसका बिजनेस और बढ़ सकता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। कंपनी के ऊपर कर्ज डेट जो है वो कम है, तो उस वजह से अगर ये थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करने में इसको आसानी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे ज़रा देखें तो ये जो है सर्वांगी उत्कृष्ट प्रदर्शन अब हासिल हुआ है जब सीएनजी के लिए जो है एपीएम गैस आवंटन जो है 43% था, और शेष आपूर्ति की भरपाई ज़्यादा कीमत वाले नए कुओं और जो है ये HPHT यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है, उसके गैस आवंटन से की जा रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन के अंदर दबाव हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी इसका रिजल्ट और अच्छा आने की संभावना रह सकती थी। और अब कंपनी का क्या बयान रहा नतीजों के ऊपर, तो अदानी टोटल गैस के कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश पी मंगलानी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि तिमाही के दौरान हमने साल दर साल 16% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो सीएनजी की मात्रा में 21% की ग्रोथ जो है संभव हुआ। और हम सभी 34 जियोग्राफिकल परियोजना में एरियाज़ में अपने जो है सीजीडी नेटवर्क का विस्तार जारी रखे हुए हैं, जिसमें 14,000 इंच किलोमीटर से ज़्यादा लंबी स्टील पाइपलाइन है, 650 सीएनजी स्टेशन शामिल है, और हम 10 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बहुत करीब है।
और आगे क्या कह रहे हैं ये कि उन्होंने कहा है कि एक मजबूत गैस सोर्सिंग पोर्टफोलियो बनाने, बेहतर परिचालन दक्षता और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के हमारे निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो हमने पीएनजी और सीएनजी दोनों के लिए अपने उपभोक्ताओं को के लिए जो है आपूर्ति की 100% जो है विश्वसनीयता और विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण करने की जो है निरंतरता को सुनिश्चित कर दी है। और ये जानकर खुशी हुई कि टीम एटीजीएल ने साल दर साल गैस की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि के बावजूद भी निरंतर स्थिर ईबीटा जो इसका ईबीटा है उसको हासिल किया। तो ये इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट थे, जैसे कि हमने देखा डिटेल में। देखिए बिजनेस बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा घटा, और वो जैसे कि मैंने बात की कि गैस आवंटन की वो जो खबरें थी उसके चलते हुआ होगा। तो अब आगे जो है इसका क्वार्टरली बिजनेस जो है वो रिजल्ट और अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो रिलायंस के साथ करार किया है। लेकिन ये रिजल्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आप इनलाइन कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनलाइन रिजल्ट है, जैसी उम्मीद थी वैसे ही रिजल्ट है, ऐसा लग रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के प्राइस की बात करें तो ज़्यादा गिरावट की संभावना भी जो है कम लग रही है, ज़्यादा तेज़ी की संभावना भी फिलहाल कम लग रही है, ऐसा लग रहा है। बाजार के अंदर अभी गिरावट है, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो पास ही हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। 625 के आसपास का ऑलरेडी प्राइस है। तो पहले हम बात करें यहाँ पर बुलिंजर बैंक की, तो जो है निचली लाइन के आसपास ही क्लोजिंग रही, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो मिडल लाइन जो है उसको पार नहीं कर पा रहा है, और इसकी निचली लाइन 570 के आसपास है। ये आगे चलकर थोड़ा सा 575-80 के आसपास आ सकती है। तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है और इसके अंदर भी थोड़ा सा अगर गिरावट आती है तो 575 से 600 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। अगर उस लेवल के आसपास आता है तो वहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इमीडिएट इसका रजिस्टेंस ये एरिया हो सकता है 635 के आसपास का जोन, क्योंकि वहाँ पर है इसकी मिडिल लाइन, ये लेवल पार करे तो फिर वापस से 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। आगे देखें RSI इसका, जो कि 37 के आसपास है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया इसका पास ही हो सकता है। अगर RSI 30 के आसपास या फिर उसके नीचे जाता है तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। ऑलरेडी 37 के आसपास तो ये है अभी। और ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो जो कि हायर लो की ट्रेंड लाइन है वहाँ पर ये अभी तो सपोर्ट के आसपास ही है, लेकिन कल के दिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि मैंने बात की 625 के आसपास का प्राइस है, सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका हो सकता है 615 के आसपास का जोन, उसके नीचे 600 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 575 से लेकर 580 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। अगर या तो इस लेवल के आसपास या तो इस लेवल के आसपास अगर नीचे में आता है तो इसके ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं, वहाँ से एक छोटा या बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और अगर आप ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस का भी यूज़ करें, ये हम हमेशा कहते हैं, बाकी सब अपनी अपनी मर्जी की बात है। बाउंस बैक की अगर बात करें, अगर बाउंस बैक आता है जिसकी संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला रजिस्टर जैसे कि हमने देखा 635 के आसपास का जोन हो सकता है, ये लेवल पार हो तो फिर 650 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है 680 से लेकर 700 का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। रिलायंस के साथ उन्होंने जो हाथ मिलाया है उससे इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, बिजनेस भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। साथ साथ आगे और भी इनका ये जो सीएनजी, पीएनजी, ईवी चार्जिंग स्टेशन वो भी जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे कर तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये उठा पटक रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।